Hello, good morning. This is my 14th lecture for the September month, and in previous lectures we have discussed about the errors and combination of errors. हमने errors और combination of errors के बारे में पढ़ा था, उसके कई टाइप्स और कई वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के होमवर्क के अंदर दे दूंगा जो आप लोग सॉल्व कर लेना। और इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? डायमेंशनल इक्वेशन होती है आपके पास, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental quantity by raising the powers on their symbols। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में anything that can be divided into more or less is called quantity। शुरू में इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी आपके पास क्वांटिटी है जिससे कोई भी चीज़ जिसे हम लोग कम और ज़्यादा में डिवाइड कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर और लेस इज कॉल्ड क्वांटिटी। ये तो हो गई आपके पास क्वांटिटी। कितनी तरह की होती है? दो तरह की, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, एंड फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर किया जा सकता है। तो जिसे मेजर किया जा सकता है वही हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग पहले देख चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है बताओ? दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर नहीं कर सकते, जैसे सुख है, दुख है, इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते। बातें करना है, मेजर नहीं की जा सकती, तो ये क्वांटिटीज़ क्या होंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। पढ़ते फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते। अब हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये भी दो तरह की होती। एक वो जिन्हें जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, दैट never depends on other physical quantity and that can be expressed independently। जिन्हें हम लोग independently express करते हैं उन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। उनके एक्सप्रेशन के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि मास एक्सप्रेस करते हैं, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए, सिंपली बैलेंस से आप मेजर कर लो। लेंथ है, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेशन के लिए नहीं चाहिए, सिंपली बैलेंस से स्केल से मेजर कर लेते हैं। टाइम, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए एक्सप्रेशन के लिए, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉच से या क्लॉक से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। इसके बाद फिर बाद में 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज इसके अंदर और ऐड की गई, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये क्वांटिटीज इसके अंदर और ऐड की गई और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब के सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज या तो अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी या फंडामेंटल पर। वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो भी घूम फिर करके किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी या तो फंडामेंटल होगी या फंडामेंटल पर डिपेंड करेगी। दैट रिक्वायर्स फंडामेंटल क्वांटिटी अल्टीमेटली घूम फिर करके। जैसे अपने पास आता है डेंसिटी यानी, अब डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। अब मास अपॉन वॉल्यूम हो गया तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। अब अपन ये भी जानते हैं कि मास इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ का क्यूब। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इसी तरह से हमारे पास आ गया फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी और ये चीज क्या होगी आपके पास? डायरेक्ट क्वांटिटी होगी। लेकिन अब हमारे पास ये तो हो गया मास, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होगी? लेंथ या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
इस तरह से हमारे पास कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो या कोई भी क्वांटिटी, या तो इट इज आइदर ए फंडामेंटल क्वांटिटी और डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, या इसे एक्सप्रेस करने के हम एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। यही डायमेंशनल इक्वेशन है। तो डायमेंशनल इक्वेशन इज व्हाट, एन एक्सप्रेशन of a fundamental, and so an expression of a quantity, physical quantity, in terms of an expression of a physical quantity in terms of fundamental quantities an expression of a physical quantity in terms of fundamental quantities by raising powers on their symbols is called dimensional equation. यही आपके पास क्या होगी, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है। एंड पावर्स आर रेस्ट ऑन द symbols of fundamental quantities are called dimensions. यही चीज क्या कहलाती है, डायमेंशंस कहलाती है। तो दो चीजें आपके पास आ गई, एक आ गई आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन और दूसरी आ गई आपके पास डायमेंशंस। अब इसके बाद हमारे पास ये तो अब एक्सप्रेशन किस तरह से करेंगे वही चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन के लिए कोई भी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी होगी उससे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन के फॉर्म के अंदर फॉर्मूला, फिर एक्सप्रेशन, यूनिट और ये सारी चीज हम लोग इसके अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। और यही चीज कहलाती आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं to note down the definitions if you want, and then after we shall discuss about the some fundamental quantities, some physical dimensional equation of some physical quantities. Yes. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरियल नंबर, नेम ऑफ physical quantity, corresponding formula, unit, and
डायमेंशनल इक्वेशन। फर्स्ट आता है आपके पास मास, इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास। मास कोई सा भी हो, अगर वो मास है, चाहे मास हो, इनर्शियल मास हो, ग्रेविटेशनल मास हो, सारे मासेस इसी मास में शामिल होंगे। कोई करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला नहीं है क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है। यूनिट मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। और केवल फंडामेंटल क्वांटिटी है तो m1, L0, T0। बेसिकली हम लोग तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास का m है, लेंथ का L है, t का टाइम का t है, और m1, L0, T0। अगर अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंस हो तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी, अगर उस पर पावर आ रही है तो हम लोग लिखते हैं, और अगर उन फंडामेंट और दो अदर फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पर अगर डिपेंडेंस नहीं हो तो हम केवल तीन ही एक्सप्रेशन देते हैं। उन पर डिपेंडेंस हो तो उनके भी सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह से करंट के लिए हम लोग ए यूज़ कर लेते हैं, और मॉल के लिए हम लोग म्यू या एन हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग उसका सिंबल आई से एक्सप्रेशन दे देते हैं। अगर उन पर डिपेंडेंस हो तो फिर उनको काम में लेते हैं। अदरवाइज हमारे पास केवल तीन पर अगर डिपेंडेंस है तो तीन, अगर मान लो इससे ज़्यादा पर है तो फिर उनके सिंबल्स यूज़ करते हैं। उन पर डिपेंडेंस नहीं हो तो फिर हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सेम आपके पास अगर मान लो बेस अगर सेम है, जैसे मास सेम है, आपके मास है, सबकी पावर्स ऐड होगी। अगर ऊपर और नीचे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर होगी। सेकंड आता है आपके पास लेंथ, इसमें सब चीज शामिल हो जाएगी। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, circumference, distance, displacement, amplitude, displacement, amplitude, wavelength, और भी वो सारी चीज़ें जो मीटर के अंदर मेजर की जाती हैं वो सब इसके अंदर शामिल होती है। चाहे वो कोई सी भी हो आपके पास, वो सब पैरामीटर है। पैरामीटर भी इसके अंदर आ सकता है। और भी हर वो चीज़ जो मीटर में मेजर की जाएगी वो सब की सब लेंथ के अंदर ही कंसिडर होगी। कोई करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और यूनिट आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे मीटर, डायमेंस इक्वेशन m0, L1, T0 आपके पास आ जाएगी। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास टाइम है, टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है, ड्यूरेशन है, या इस तरह की चीज जो हमारे पास टाइम के मेजरमेंट से रिलेटेड है, सब के सब इसी के अंदर शामिल होगी। टाइम पीरियड हो गया, टाइम स्पैन हो गया, ड्यूरेशन हो गया, सिंपली टाइम हो गया। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी के कोई फॉर्मूला नहीं होता। यूनिट आ जाएगी इसकी सेकंड, और भी अदर फिजिकल इसके अंदर यूनिट्स होती है। आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, डे होता है, वीक होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, ये दूसरी माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, मिली सेकेंड्स होते हैं, ये सब के सब इसी के अंदर शामिल होते हैं। और डायमेंस इक्वेशन वेरी सिंपल, m0, L0, T1। ये तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जिन जिन वर्ड्स इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हैं वो सब के सब इसी के अंदर शामिल होती हैं।
इसके बाद आपके पास आता है 4th नंबर पे आएगा एरिया और सरफेस एरिया, और टीए से टोटल सरफेस एरिया, और जितने भी एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें सब इसके अंदर आएंगी। और चाहे एरिया वो रेक्टेंगल का हो, चाहे आपके पास स्क्वायर का हो, चाहे सर्कल का हो, किसी का भी एरिया हो, स्फीयर का हो, सिलेंडर का हो, क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, किसी का भी एरिया हो, सब इसी के अंदर शामिल होंगे। कोई सा भी एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और बेसिक फंडामेंटल फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यूनिट हो जाएगी इसकी लेंथ को मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डायमेंशनल इक्वेशन, मास पर कोई डिपेंडेंस नहीं, m0, लेंथ और ब्रेथ दोनों आ रही है तो L1 इंटू L1 इसके पास आएगा। T पर कोई डिपेंडेंस नहीं, T0, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, L2 और 0। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर्स ऐड हो जाएगी। अगर डिवाइड में आ रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाती है। नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे किसी भी सिंबल को विद पावर्स तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। और फिर मल्टीप्लाई में आते ही पावर्स को सिंपली क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर आएगी। फ्यू सेकंड्स आप लोगों को दे देता हूँ मैं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट। Okay. Next step. वॉल्यूम, चाहे कोई सा भी वॉल्यूम हो, इसके अंदर बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पे भी मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं, लेंथ का L1, ब्रेड्थ का L1, हाइट का L1 इंटू T0, तो M1, M0, L3, T0 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 L3 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपके पास आता है 6 नंबर पे डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास की यूनिट किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, चाहे डेंसिटी किसी भी चीज की हो, सब इसी के अंदर शामिल होगा। मास का M1, वॉल्यूम का L3 कंसिडर करेंगे, M1, ये चीज ऊपर जाएगी, सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 एंड T0 आपके पास इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेटिव डेंसिटी। मास अपॉन density of substance upon density of water. At 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है और किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर की जाती है। प्योर रेशियो है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, तो ये हो जाएगी आपके पास यूनिट लेस क्वांटिटी और डायमेंशंस M1 L-3 T0 अपॉन M1 L-3 T0, प्योर रेशियो है, तो ये हो जाएगा आपके पास M0 L0 T0। इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी इसके अंदर आपके पास आती है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज आती है आपके पास वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी,
velocity, root mean square velocity, सारी वही है, सबका होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला। वेलोसिटी का हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सब एक ही चीज है, मीटर अपॉन सेकेंड यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी इसकी L1 अपॉन T1, मास पर कोई डिपेंडेंस नहीं, M0 L1 T1 ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। डायमेंशनल इक्वेशन L1 T-1 अपॉन T1, मास पर कोई डिपेंडेंस नहीं, M0 L1 T-2। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग नेम देते हैं न्यूटन। मास की M1, एक्सेलरेशन की L1 T-2, M1 L1 T-2 आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर आती है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट। ओके, work, energy, any form of energy, कोई सी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी सब इसके अंदर शामिल है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और कोई भी जो भी फॉर्म है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी में आएगी। और वर्क भी इसी के अंदर शामिल होता है, क्योंकि एनर्जी का मेजरमेंट वर्क ही है कि वर्क से हम लोग मेजर करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी। और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इनटू मीटर, और मीटर, और इसके लिए हमारे पास यूनिट होती है इसकी जूल, नेम आता है। और डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स की हम लोगों ने निकाल रखी, M1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट की L1, M1 1 और 1 कितना हो गया, L2 T-2। पावर, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन आपके पास इसके अंदर होता है जूल पर सेकंड हम लोग लिखते हैं, और जूल पर सेकंड के लिए स्पेशल नेम है हमारे पास वाट। वर्क की M1 L2 T-2, टाइम की हो जाएगी T1, तो आपके पास आ जाएगा M1 L2, ये T1 ऊपर जाएगा T-1, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं।
क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशन इक्वेशन इस तरह से आप लोगों को करनी है। और मेन और बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। कुछ चीज़ें मैं उसके अंदर नोट्स के अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग उससे या कोई बुक वगैरह के अंदर आपको बाकी डायमेंशन इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये बेसिक चीज़ें जो हम लोगों के डायमेंशन इक्वेशन में समझनी होती है। तो ये चीज़ आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन रहेंगी। और ये पावर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें जितनी हो उतनी सब कुछ हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास आता है सरफेस टेंशन, कोई भी लिक्विड के सरफेस जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है वो फिनोमिनल सरफेस टेंशन कहलाता है। और ये होता है आपके पास फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट आपके पास आ जाएगी मीटर। डायमेंशन इक्वेशन फोर्स की m1 L1 T-2 अपॉन L1। L1 से L1 कैंसिल होगा, लेंथ पे डिपेंडेंस खत्म, L0 T-2 आपके पास इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर और भी आती है। हमारे पास 15 आ गया। प्रेशर, चाहे वो कोई सा भी हो, लिक्विड प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, सारे प्रेशर इसी के अंदर शामिल होते हैं। लिक्विड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैसियस प्रेशर, ये सब इसी प्रेशर सब इसी के अंदर शामिल होंगे। और ये सारे के सारे प्रेशर्स में आपके पास बेसिक फॉर्मूला रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और फोर्स की m1 L1 T1 अपॉन एरिया की L2। ऊपर जाएगा -2 +1 और -2 आपके पास कितना हो जाएगा L-1 m1 L-1 T-2 आपके पास इसके अंदर प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी आप लोग करना चाहो सब इसके अंदर आपके पास आती है। और बेसिक मैंने डिस्कस कर ली है इसके अंदर। तो ये डायमेंशन इक्वेशन है, बाकी की में उसके अंदर है जो आपको बुक्स वगैरह रेफरेंस बुक में और इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये एक मैंने आइडिया आप लोगों को दे दिया डायमेंशन इक्वेशन के, किस तरह से हम लोग डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में करते हैं वर्क। तो ये आपके पास इसके अंदर डायमेंशनल इक्वेशंस हुई। और अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस और डायमेंशनल इक्वेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपके पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो बड़ा चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्यू सेकंड्स आपको नोट करने के लिए मैं दे देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। Universal gravitational constant Fg is equal to Gm1 m2 upon r square। तो G is equal to Fr square upon m1 m2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 SI यूनिट में जो ऊपर है। डायमेंशन इक्वेशन m1 L1 T-2 इंटू L2 अपॉन L2 m-1 L3 T-2।